सबको आने दो, क्यों आने दो? भैया अंदर नहीं आए, मैं भेज देता हूं, उनको भेज देता हूं। आप क्या देख रहे हो? श्रद्धालु हम यहां पे आए। वो क्या हो गया बोल रहा हूं? चल निकल बाहर, देख क्यों चल निकल बाहर। धक्का नहीं मारा, धक्का नहीं मारा, बिल्कुल धक्का नहीं मारा। हमला क्यों किया? यही कर रहे हो? ये गौशाला सबसे पहले हमने संभाली थी। आप कहाँ से आए? कोर्ट में मैं क्या बोलूं? मैं तुम्हारा सबको बाहर निकाल। देखो सर, आप आश्वासन देते हो इन पे FIR लगेगी, निदाई पे लगेगी ना। हम लोगों ने गाय खरीदनी थी, हम लोगों ने इसके नाम पे गाय खरीदी थी। हाँ, वही वो कह रहे हैं। हाँ, उसके नाम पे गाय खरीदी थी। मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ कि पेमेंट अलग अलग लोगों ने दी है और एक बंदे को ये बोला कि ये जाके हमारे साथ जाके गाय खरीद लेगा। तो अब इसके नाम पे गाय खरीदी तो ये मालिक बन गया। इवन ये प्रूफ भी नहीं कर सकता। ये सारी पेमेंट में सब पेमेंटें अलग अलग लोगों ने करी है। जिसने गाय खरीदी है उन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट भी करी है और बिल इसके नाम पे बना है और वो उस बिल को लेके कर रहा है। यहाँ से कुछ गाय हैं जो बाहर लेके गए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेके गए हैं, कैमरा है वो चेक की जाए। वो जब गाय आई उसने खुद ही मैनिपुलेट करी गायों को, इधर से उधर करने लगा। लोगों ने वो तो कह रहा है ये मेरी गाय है, मैं खरीद के लेके आया हूँ। तो जब हमने इसकी कंप्लेंट करी तो कह रहा है मैं ट्रस्ट में हूँ, मैं सबको निकाल सकता हूँ। तो इसने बाकी लोगों पे झूठा इल्जाम लगा के ट्रस्ट से उनको बेदखल कर दिया। ताला लगाने का क्या राइट है इसको? ताला लगाने का कोई मालिक बन रहा है सर, वो कैप्चर करना चाहता है। और वैसे भी यहाँ पे 145 लगी हुई है को बाहर निकाल के वो खुद यहाँ पे पंडित बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। वो कैसे? उसके ऊपर खुद ही 6-7 केस चल रहे हैं अलग अलग तरह के। सबको आने दो, क्यों आने दो? भैया अंदर नहीं आए, मैं भेज देता हूं, उनको भेज देता हूं। आप क्या देख रहे हो? श्रद्धालु हम यहां पे आए। निकल बाहर, देख क्यों चल निकल बाहर। धक्का नहीं मारा, धक्का नहीं मारा, बिल्कुल धक्का नहीं मारा। हमला क्यों किया? यही कर रहे हो? ये गौशाला सबसे पहले हमने संभाली थी। आप कहाँ से आए? कोर्ट में देखा नहीं कभी। गल सुने मेरी तस्कर क्या इशू बना ये बोल? सर, मैं सारे जम्मू की विनम्र जो हमारी जनता है उससे विनम्र मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे नोटिस में ये आर्डर आया हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। ये आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। मैंने यहाँ पे गाय परचेज़ की थी 2022 में। 25 गाय थी, 25 उनके बच्चे थे। आज यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है। हमने पूछना चाहा गवर्नमेंट से कि हमें बताया जाए कि गौशाला में हमारा स्टेटस क्या है गायों का, क्योंकि वो परचेज़ की है मैंने IDDS हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से और वो रोहित बाली के नाम पर परचेज हुई हैं। रोहित बाली केयर ऑफ हरे कृष्णा गौशाला, और हरे कृष्णा गौशाला हमारा सब रजिस्ट्रार से ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। अब मुझे ये बताइए कि ये रिपोर्ट आई है हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, यहाँ पर वो साफ बता रहे हैं कि आपकी 13 गायें जो हैं वो मिसिंग हैं और जो आपके बच्चे थे वो नहीं मिले हैं। इसका मतलब हमारे जो गौवंश हैं वो 37 गौवंश यहाँ से गुम हो गए। गुम होने का मतलब हो गया कि उसकी तस्करी हो गई, क्योंकि 1 गाय 2 गाय 4 गाय हो सकती है। 37 गाय का हिसाब मुझे बताओ कौन देगा? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर 1.25 साल से 145 लगाई हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने और उसको हेड कर रहे हैं तहसीलदार जम्मू, नायब तहसीलदार जम्मू, SHO बख्शीनगर, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी का आपका एक एम्प्लॉई है और हस्बेंड्री का एम्प्लॉई है और सबसे ऊपर डायरेक्शन जो है वो DM साहब की है। अब मुझे बताओ ये 37 जो गायें जो यहाँ पर तस्करी हुई हैं, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं DM साहब? और हमने 1 साल से उनके दरवाजे पे जा के दुहाई लगाई है कि भैया हमें सुनो सुनो सुनो, नहीं सुना गया। अल्टीमेटली हमने ये रिपोर्ट लाई है, वहाँ से रिपोर्ट कार्ड है, ये सरकार का भी रिपोर्ट कार्ड है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये कंप्लेंट है ये गवर्नर साहब को करना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसे लोग बिठाए हैं जो यहाँ पर गौ तस्करी कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा यहाँ पर अभी रथ यात्रा निकाल रहा है वो निकाल रहा है श्री राधा गोविंद धाम से, जो कि कहीं पर है ही नहीं।
ये हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसने अभी भी आप बाहर बोर्ड पे आप देख लीजिए, उसने लिखा श्री राधा गोविंद धाम, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है। और नरेंद्र वर्मा उसका नाम है, उसकी बीवी का नाम मंजू वर्मा है, वीरेंद्र डोगरा नाम है जो लोग यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं, जो इसमें मुलविस है। और सबसे बड़ी बात है, नायब तहसीलदार की उसमें रिपोर्ट है, उसमें नाम है। इसलिए मैं ये ताले हमने यहाँ पे जनाब लगाए थे, इसलिए लगाए हैं, हमने कब्जा नहीं मानना है, हमने चुपचाप चले जाना है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी बात नहीं सुन रही। जिस प्रकार भगत सिंह ने पार्लियामेंट में फोके बम डाले थे, ये वो फोके बम हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की तमाम गौ भक्त जनता जो है, क्योंकि उनको यही लगता होगा कि पता नहीं क्या चक्कर है, रोहित वाली चोर है या ये चोर है, कौन चोर है। मैं चाहता हूं कि आज ये जम्मू की तमाम जनता, ऑल ओवर इंडिया की जनता जो है, इस चीज़ को देखे कि एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे कैसे गौ तस्करी की जाती है। इसलिए लिहाजा अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले किश्तवाड़ में भी केस हुआ है, आपने कठुआ में भी देखा होगा। अब क्या यहाँ पर 35 गायें जो 37 गायें मेरी गुम है, क्या उस पर केस करेगी गवर्नमेंट? और उसमें मुझे केस करवाना है और अपनी गायें यहाँ पर लेनी है, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया यहाँ इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था, जो बंदे यहाँ पे बैन हुए वो यहाँ पे क्यों थे, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। वो गाय कहाँ गई? वो पंडित क्या करता है अपने काम की, जो यहाँ पर वो पुजारी बनाया हुआ है इन्होंने नरेंद्र वर्मा, उसको हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। आप बताइए, एक डीएम साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताइए डीएम साहब को क्या लगता है कि आम लोग उनको मानेंगे कल को? और एक और मेरे को शक है, बंद किए, कब तक खोलेंगे? ये ताले हमने जनाब इसलिए लगाए हैं कि हम पे हमला ना करें, हम तो 2-3 लोग हैं। एक और मेरे को शक है, एक मेरे को शक और है, वो ये है कि ये जो गऊ यहाँ से बिकी है, ये ईद से पहले बिकी है भाई साहब, ईद से पहले बिकी है ना? हाँ जी, हाँ जी, ईद से पहले बिकी है ना? हाँ जी, ईद से पहले ये गऊ बिकी है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? अगर ईद से पहले आपने गऊ बेची है, इसका क्या मतलब है? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर बनता है कि नहीं बनता? एक हिंदू के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर बनता है? तो किसके पास जाएंगे सुनाने? ऐसे ही तो सुनाएंगे ना। इधर कहाँ वहाँ ये तस्कर हैं, कहाँ वहाँ के? ऐसे हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, ऐसे हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। अरे हम तो यात्रा में गए थे मैडम जी, अभी हम उधर से आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसा पता नहीं है। ये गौ माता के लिए ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे आगे इनके नाम के केस चल रहे हैं सर। निकाली गाली सर, ये आश्वासन मुझे 1.5 साल हो गए सर। ये ऐसे थोड़ी होता है कि आप मुझे 37 गाय चोरी हुई, आप बोल रहे हैं कि 37 गाय आपको दे देंगे सर। इधर एक गाय की तस्करी होती है तो इधर हंगामा हो जाता है सर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदू होकर गौ तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। FIR लगेगी सर आज 37 गाय की, आप जैसे मर्जी लगाओ। और वैसे भी नायब साहब की रिपोर्ट पे एक्शन होना चाहिए सर। मुझे सर इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब लीगल कार्रवाई करो ना, आश्वासन तो मुझे 1.5 साल से मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट दी और मेरे पास सारे प्रमाण है सर। मिसिंग है, जब वो मिसिंग है तो किसी ने चोरी की होगी, किसी ने बेची होगी। और SHO उसका क्या किया उसका? सर 3 चीजें हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं। नहीं, एक तो आपको नहीं मैं कह रहा, ध्यान इनको सर ऑलरेडी हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। वाई ही डिसाइडिंग हियर, जो चोरी कर रहे हैं, जो चोरियां यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी ही गलत है, पार्टी ही गलत है। तो बेचारे एडमिनिस्ट्रेशन की करे, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इंसाफ नाल चलती है, इंसाफ नाल चलती है। एडमिनिस्ट्रेशन इंसाफ नाल अज भी है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी गलत कर दी है, DC साहब गलत कर दें, तहसीलदार साहब कभी गलत कर दें, SHO साहब कभी गलत कर दें, वो कभी नहीं करते। वो नाल ही खड़े होंगे जेडे इंसाफ के नाल होंगे। उन्होंने कागज सारे, सर कोई कागज नहीं सर। रथ यात्रा थी, हम सारे गए हुए थे। यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग थे जो 80-85 साल के थे, इन्होंने उनको दाड़ा दूड़ा मार के उनको मारा या क्या किया, अभी हम उनसे नहीं मिले हैं।
उनको अंदर ढक दिया इन्होंने। और हमारी गौशाला पे, जो हम पब्लिक की गौशाला हमारी नहीं है, पूरे शक्तिनगर, बख्शीनगर, कृष्णानगर सबकी ये गौशाला जिन्होंने सारों ने दान दिया हुआ है। और मंदिर की आस्था को आज हमारे साथ 10,000 पब्लिक थी। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो ऐसे ताले सर कोर्ट केस है ही नहीं, कोर्ट केस में स्टे लगा हुआ है। इसने झूठी ट्रस्ट बनाई है, गवर्नमेंट लैंड पे ट्रस्ट बन ही नहीं सकती और इसने झूठी कैसे ट्रस्ट बनाई, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और 1 साल से अभी तक कुछ बात नहीं निकली। सर कोर्ट में अभी तरीके बढ़ रही हैं, ये तरीके लेते रहते हैं। ये तो कोर्ट में यात्रा लेकर के थे, आप लोगों को पता था यहाँ पे ताला लगा के? नहीं, हमको नहीं पता, पब्लिक ने पीछे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी रथ यात्रा खत्म किया तो हमको पता चला, लोगों ने बताया कि जा रहे हैं वो। सर पुलिस अब मौके पे पहुंची, वही फायदा उठा ताला खोलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन को सारा कुछ मालूम है। इंसाफ के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो कहते ही नहीं इंसाफ। बात